नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। शनिदेव ने राशि परिवर्तन तो कर ही लिया है और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, बट अब यहां पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये 28 अप्रैल 2025 को रहेगा और यहां से लेकर के 30th अक्टूबर 2025 तक शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये शनिदेव का अपना नक्षत्र है। अब शनिदेव अपने नक्षत्र में आकर के देश और दुनिया में क्या कुछ बदलाव लेकर के आएंगे, इसके बारे में हम यहां पर आज बात कर रहे हैं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। आप कभी किसी और के घर पे जाते हैं, आप अपने चाहे फ्रेंड के घर पे चले जाएं या फिर आप किसी अनजान व्यक्ति के घर पर चले जाएं और वहां पर अगर आपको अपनी पसंद की कोई चीज मिल जाए, अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए आपको कोई रास्ता मिल जाए, तो आप क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर के उस पर्टिकुलर जगह का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप खराब मूड में हैं और आपके पास अपनी पसंदीदा चीज़ है या आपके कंफर्ट जोन में है, तो आप सामने वाले को क्या करेंगे, और ज़्यादा खराब करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छे मूड में हैं और आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो आप सामने वाले को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है और उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि अच्छे को देंगे बहुत अच्छा और खराब के साथ करेंगे बहुत खराब। ये शनिदेव का बहुत सिंपल रूल है, बहुत सिंपल नियम है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में बहुत अच्छा मिल जाएगा, अगर आप खराब कर रहे हैं तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। राशियों के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि राशियों पर कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, जिन्हें मिलेगा खराब, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें मिलेगा बहुत ज्यादा अच्छा। खैर, अभी हम विश्व के बारे में बात करते हैं कि शनिदेव का ये ट्रांजिट देश और दुनिया में क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, अभी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में चल रहे हैं, जहां पर एक तरफ टैरिफ वॉर है, जहां पर दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम एआई को आगे लेकर के चल रहे हैं, तीसरी तरफ मार्केट क्रैश में हम एक उलझन वाली स्थिति में चल रहे हैं, जहां पर मार्केट बचेगा नहीं बचेगा, हम पैसा बना पाएंगे पैसा नहीं बना पाएंगे, इसी तरह के लूप में हम यहां पर अभी चल रहे हैं। एक तरफ हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं कोई कोई राइट्स चल रहे हैं, कोई कोई क्राइसिस चल रहे हैं, कोई आंदोलन या फिर कोई विद्रोह का घटनाएं हो रही हैं और शांति जैसी स्थिति हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही। और इसके अलावा इस सारी चीज़ों के साथ हम एक और थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, वो है प्राकृतिक घटनाएं। कहीं भूकंप तो नहीं आने वाला है, कहीं कोई सुनामी तो नहीं आने वाली है, कोई बड़ी प्राकृतिक घटना तो नहीं होने वाली है। सो ये सारी ही चीज़ें जो है वो शनि के इर्द गिर्द अब आने वाली है और यहीं पर शनिदेव और ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। अभी तक क्या था, शनि और राहु एक साथ कंजक्शन में यहाँ पर चल रहे थे। हालांकि राहु अभी गए नहीं है शनि से दूर, बट अब शनि क्या है, राहु के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि राहु चेंज वाली पोजीशन में आ रहा है। मई के महीने में राहु ट्रांजिट कर जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और शनिदेव अपने कंफर्ट जोन में आ रहे हैं। मतलब कि राहु को अब शनिदेव जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, अपने आप को अब शनिदेव खुल करके सामने लाते हुए नजर आएंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति का घर, और ऐसे में जब शनिदेव अपने कंफर्ट जोन में आते हैं तो ये समय होता है मानवता को जगाने का, आपकी इंसानियत को जगाने का, आपके अंदर एक जो युद्ध चल रहा है सही और गलत का, उस युद्ध को बाहर लाने का। देखिए, जब भारत की आज़ादी का दौर चल रहा था तो एक मोमेंट था जब ये समझना ज़रूरी था कि हम गुलाम हैं और हमें आज़ाद होना है। अगर ये थॉट ही नहीं आएगा कि हमें आज़ाद होना है तो आज़ादी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए आज वापस वही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, वही ग्रह स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर एक इंसानियत का जागना ज़रूरी है, सही और गलत की पहचान होना ज़रूरी है, ये पता होना ज़रूरी है कि क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए और किस तरह से स्ट्रक्चर यहां पर बनना चाहिए।
तो इसीलिए ये समय जो है ये एक रीस्ट्रक्चर को यहाँ पर डिजाइन कर रहा है। आज़ादी से पहले का समय अलग था, आज़ादी के बाद की दुनिया अलग है। भारत आज़ाद हुआ, भारत के साथ दुनिया के कई सारे देश आज़ाद हुए, हर देश ने एक तरक्की करी, हर देश अपने आप में आगे बढ़ता गया, और आज हम फिर वापस एक लड़ाई देख रहे हैं, जो लड़ाई है सुपर पावर की। कौन ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, विश्व में कौन अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ नजर आएगा, और इसी पकड़ के बीच में इंसानियत पर बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। और इसी इंसानियत को जगाने के लिए ये समय यहाँ पर शनिदेव जब तक रहेंगे यहाँ पर, खासकर ये अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक का जो समय है, इस बीच में आप देखिएगा कई बार कई तरह के मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाई जाएगी। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिसके ऊपर बहुत सारा विचार विमर्श किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, और कोई नई राह पर चला जाएगा, कोई नए रास्तों को निकाला जाएगा। ये बड़े आंदोलन को क्रिएट करता है ये समय, इस बात का ध्यान रखिए। और ये आंदोलन लंबे समय की इक्वेशंस को दिखाते हैं। कुछ ऐसी चीज जो यहाँ पर डिजाइन हो वो लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर इस समय में स्टार्ट की गई टेक्नोलॉजीज आगे विश्व में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करेगी, इस तरह के योग बन रहे हैं। इस समय में कोई धर्म का अगर शुरुआत हो तो वो धर्म बहुत बड़े लेवल पे जाता है, इस तरह के योग बनते हैं। इस समय के अंदर में किसी दवाई पर काम किया जाए, किसी दवाई को अगर अनाउंस किया जाए, किसी बीमारी की दवाई पर रिसर्च किया जाए, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव होती है, ऐसा कहा जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का समय है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि 2025 में कोई बीमारी नहीं आने वाली, कोई वायरस नहीं आने वाला, या फिर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इक्वेशन नहीं आने वाली। क्योंकि अगर आती भी है तो शनिदेव एक ऐसी जगह बैठे हैं जो कि बीमारियों को ट्रीट करने में मदद करने वाला है। इसीलिए शनिदेव अपने नक्षत्र में जब यहाँ पर बैठे हैं तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपनी बीमारियों को ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए। और कुछ ऐसी बीमारियां जिनके इलाज आज भी नहीं है, उनके ऊपर किया गया रिसर्च कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। आने वाले दिनों में अगर आप कोई मेडिकल को लेकर के, रिसर्च को लेकर के कोई न्यूज़ सुनते हैं तो समझ लीजिए कि शनिदेव ने अपना काम कर दिया है। यहीं पर ये समय जो है ये दोस्त और दुश्मन के बीच में एक गैप को करने का और नई चीज़ों को क्रिएट करने का है। अक्सर देखा जाता है कि दुश्मन भी इस समय में दोस्त बन जाते हैं और अपने बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश करते हैं। ये समय संधि काल का समय होता है। कहा जाता है कि इस समय में जैसे रशिया और यूक्रेन अगर अभी भी लड़ाई कर रहे होते तो ये समय बहुत अच्छा था रोकने का, ये समय बहुत अच्छा था चीज़ों को सॉल्व करने का। तो दो देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, बैठ करके बातचीत करी जाती है, चीज़ों को टेबल पर रखा जाता है और चीज़ों को टेबल पर रखने के साथ ही चीज़ों के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। टैरिफ वॉर के सॉल्यूशंस यहाँ पर निकलने के चांसेस बनते हैं। इट मीन्स कि टैरिफ वॉर इस समय में तो एग्जॉल्ट नहीं होगा, ये समय में टैरिफ वॉर अप डाउन की सिचुएशन पर ही रहेगा। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि अमेरिका और चाइना के बीच में कोई न कोई बातचीत यहाँ पर होगी जो कि एक टेबल पर आकर के चीज़ों को एक लेवल पे बैलेंस करते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए ये समय देश और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण समय बन जाता है। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन एक बैलेंस को क्रिएट करता है। ये बैलेंस लाइफ में हर एक चीज़ में काउंट होता है। इसीलिए शुरुआती समय जो रहेगा 28 अप्रैल से लेकर के 15 मई का समय मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। ये समय मार्केट की नई ऊंचाइयों को छूने का समय होता है। ये समय मार्केट में नया बैलेंस क्रिएट करने का समय होता है और ये समय मार्केट में एक स्टेबल पोजीशन को क्रिएट करने का समय होता है। ये कम समय है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। इस वजह से मैंने 28 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का ही समय यहाँ पर बताया है। इसके ऊपर मैं और कैलकुलेशन करूंगा और उस कैलकुलेशन को मैं मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर ज़रूर अपडेट करूंगा। इसके अलावा ये समय डेफिनेटली किसी बड़ी प्राकृतिक घटना को इंडिकेट करता है। ये प्राकृतिक घटना पानी से जुड़ी हुई कोई हो सकती है, जिसके ऊपर मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूं, जो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताता हुआ नजर आऊंगा। ये समय यूएस के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, कनाडा के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। कुछ देशों में राजनीतिक संकट को भी ये जगाता है। नई सत्ता या नए चेहरे इस समय में देखे जाते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि कनाडा में हम किसी नए प्रेसिडेंट को आते हुए देखें। कनाडा में कोई नया व्यक्ति राजनीति में आए, कोई नया चेहरा दुनिया के सामने रखा जाए, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। अमेरिका में भी
बहुत सारे बदलाव पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारे किए जाएंगे, इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा भारत की उत्तर दिशा के लिए समय थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है और भारत की उत्तर दिशा में भी सरकार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है। इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ये समय जो है, ये समय नई सत्ता के साथ साथ नए विचारों को भी लेकर के आता है। सोच को बदलने का समय है। सोच में बदलाव में कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। ये मेरा अपना मत है। शनिदेव ज़मीन से जुड़ते हैं, शनिदेव जड़ों को मजबूत करते हैं और हमें अपनी जड़ें मजबूत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अभी तक जो हमें दिख रहा है कि हमारी जड़ें कमज़ोर हो रही है, भारत देश दुनिया के सामने अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और उस स्ट्रगल में अगर भारत की जनता आगे नहीं बढ़ेगी तो वो स्ट्रगल सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हमें अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है, अपने देश को सपोर्ट करने का समय है और अपने देश को आगे बढ़ाने का समय है, ना कि हम अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट में आए और अपने ही देश की जड़ों को और ज़्यादा कमज़ोर करें। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय हो जाता है हमारे देश के लिए भी। इसके अलावा ये समय विद्रोह का घटनाओं को क्रिएट करता है। देखिए, कोई चीज़ बैलेंस कब होगी, दो लोग टेबल पे कब बैठेंगे, जब पहले चीज़ें परेशान करेंगी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। और कॉन्फ्लिक्ट जब पैदा होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के बाद रिजल्ट में और सक्सेस में क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए बैलेंस बनने से पहले डिस्ट्रक्शन की इक्वेशन बनेगी और इसीलिए शुरुआती समय, ये समय जो अभी बनेगा, ये अप्रैल, मई और जून का समय डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये आपके रिक्रिएशन को और सक्सेस को इंडिकेट करेगा। इसीलिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आना देश और दुनिया में अच्छे और नए बदलाव को लेकर के आता है। इसके बारे में कुछ और कैलकुलेशन है जो आपको आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कैलकुलेशन समझ में भी आएंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।